हिमालय के ऊपर एक सड़क है जिसे NH-72 के नाम से जाना जाता है। लोग इसे भूतिया हाईवे कहते हैं। ये पहाड़ों के बीच से जाती है, धुंध और रहस्य से घिरी हुई। इस हाईवे के बारे में बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। अजीब घटनाओं, बिना वजह के एक्सीडेंट और भूतिया सायों की कहानियां। लोग कहते हैं कि जो लोग इस सड़क पर मरे हैं, उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। ये हवा में फुसफुसाते हैं और परछाइयों से बाहर निकलते हैं। रात में गाड़ी चलाने वाले बताते हैं कि उनकी रीआरएच की हड्डी में अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। वे एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने सड़क किनारे भूतिया आकृतियां देखी हैं। दूसरे अजीब आवाजें सुनने की बात करते हैं। भूतिया हाईवे डर और कहानियों का अड्डा बन गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। एक अंधेरी और तूफानी रात, हरीश नाम का एक ट्रक ड्राइवर खुद को NH-72 पर गाड़ी चलाते हुए पाता है। वह पास के एक कस्बे में सेब की एक खेप पहुंचाने के लिए जा रहा था। तेज बारिश हो रही थी और हवा जोर जोर से चल रही थी। दिखाई कम दे रहा था और हरीश थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। उसने भूतिया हाईवे के बारे में कहानियां सुनी थीं। उसने उन्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ा, उसने देखा कि एक आकृति सड़क के किनारे खड़ी है। यह एक सफेद साड़ी पहने एक महिला थी। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और कांप रही थी। हरीश को उस पर दया आ गई। वह उसे लिफ्ट देने के लिए रुका। ट्रक में बैठने से पहले महिला एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने हरीश को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि उसका नाम माया है। उसने कहा कि वह अपने पति से मिलने के लिए अगले शहर जा रही है। जैसे ही वे गाड़ी में आगे बढ़े, हरीश ने माया से बातचीत करने की कोशिश की। उसने उससे उसके पति के बारे में पूछा और वह क्या करता है, लेकिन माया के जवाब अस्पष्ट और टाल-मटोल वाले थे। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई लग रही थी। वह सीधे आगे देखती रही। हरीश ने देखा कि उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसके हैंडबैग पर उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। बाहर तूफान जोरों पर था। ट्रक हवा में हिल रहा था। हरीश ट्रक के पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह कार्गो एरिया से आ रहा है। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह और तेज और लगातार होती गई। अंत में वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सड़क के किनारे गाड़ी रोककर जांच करने के लिए बाहर निकला। हरीश ने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला और अंदर झांका। सेब का माल वैसा ही था। किसी भी चीज या किसी के होने का कोई संकेत नहीं था जो फुसफुसाहट की आवाज कर रहा हो। हरीश ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। उसने ट्रक का पिछला हिस्सा बंद किया और वापस ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। वह माया को यह बताने के लिए मुड़ा कि क्या हुआ था, लेकिन वह जा चुकी थी। हरीश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक मिनट वह वहां थी और अगले ही मिनट वह चली गई। उसने पैसेंजर सीट, फर्श, यहां तक कि सीटों के पीछे भी जांच की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मानो वह हवा में गायब हो गई हो। हरीश की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह जानता था कि कुछ बहुत गलत है। भाग 5। सड़क पर आतंक। हरीश ने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ता गया। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे कोई देख रहा है। वह बार बार अपना रियर व्यू मिरर चेक करता रहा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फुसफुसाहट की आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार यह पहले से भी तेज थी। ऐसा लग रहा था कि यह उसके चारों तरफ से आ रही है। अचानक ट्रक की हेडलाइट टिमटिमाई और बंद हो गई। हरीश अंधेरे में डूब गया। उसने ब्रेक मारे और ट्रक चीखते हुए रुक गया। वह अपने टॉर्च के लिए इधर उधर टटोला और उसे जलाया। उसने इसे ट्रक के केबिन के चारों ओर चमकाया। वह कसम खा सकता था कि उसने माया को पैसेंजर सीट पर बैठे हुए देखा है। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। भाग
6 दुर्घटना। हरीश घबराहट में चिल्लाया और टॉर्च नीचे गिरा दी। यह ट्रक के फर्श पर पटकी और सीट के नीचे लुढ़क गई। हरीश डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। वह हिल नहीं सकता था, वह सांस नहीं ले सकता था। वह बस वहीं बैठा रहा, दहशत में जम गया। जैसे जैसे फुसफुसाहट की आवाज तेज होती गई, ट्रक हिंसक रूप से हिल गया। हरीश स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। उसने एक बहरा कर देने वाली दुर्घटना की आवाज सुनी। फिर सब कुछ काला हो गया। ट्रक सड़क से उतर गया था और एक खड़ी खाई में गिर गया था। मलबे को अगली सुबह गुजर रहे मोटर चालकों के एक समूह ने देखा। हरीश मर चुका था। उसका शव ड्राइवर की सीट पर बंधा हुआ मिला। भाग 7 सड़क की फुसफुसाहट। कुछ लोग कहते हैं कि हरीश की मौत महज एक दुखद हादसा थी। वे कहते हैं कि तूफान में उसने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया। लेकिन दूसरों का मानना है कि खेलने में कुछ और भयावह था। वे कहते हैं कि हरीश भूतिया हाईवे का शिकार था। वे कहते हैं कि उसने उस रात एक भूतिया सहयात्री को लिफ्ट दी थी और वह उसे उसके कयामत तक ले गई। हरीश और भूतिया सहयात्री की कहानी उन कई कहानियों में से एक है जो NH-72 के बारे में बताई जाती है। इन वर्षों में सड़क के उस हिस्से पर अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं की अनगिनत खबरें आई हैं। ड्राइवरों ने सड़क किनारे भूतिया आकृतियां देखने, अजीब आवाजें सुनने और भय और बेचैनी की भावना महसूस करने की सूचना दी है। भाग 8 गायब हो रहा सहयात्री। एक लोकप्रिय कहानी गायब हो रहे सहयात्री की है। कहा जाता है कि कई साल पहले NH-72 पर एक हिट एंड रन दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई थी। अब कहा जाता है कि उसका भूत सड़क पर भटकता है और लिफ्ट मांगता है। जिन मोटर चालकों ने उसे लिफ्ट दी है, उनका कहना है कि वह कुछ मील के बाद गाड़ी से गायब हो जाती है। अक्सर वह अपने पीछे एक छोटा सा टोकन छोड़ जाती है, जैसे दुपट्टा या आभूषण का एक टुकड़ा। एक और कहानी उन दोस्तों के एक समूह के बारे में बताती है जो देर रात NH-72 पर गाड़ी चला रहे थे। उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी हुई कार दिखाई दी। वे मदद करने के लिए रुके, लेकिन जब तक वे अपनी कार से बाहर निकले, टूटी हुई कार गायब हो गई। दोस्त अंधेरे और सुनसान हाईवे पर अकेले खड़े रह गए। वे डर गए थे। भाग 9 रात में डर। इन कहानियों और उनके जैसी कई अन्य कहानियों ने NH-72 की भूतिया हाईवे के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सड़क के उस हिस्से में कुछ तो अजीब है। घुमावदार पहाड़ी सड़कों, अक्सर उतरने वाले घने कोहरे और भूतिया मुलाकातों की कहानियों का संयोजन सबसे संशयवादी ड्राइवर की रीढ़ एज की हड्डी को भी कंपाने के लिए पर्याप्त है। कई स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद NH-72 पर गाड़ी चलाने से मना कर देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे अक्सर बेचैनी और घबराहट महसूस करते हैं। वे अपनी खिड़कियां बंद करके, अपने दरवाजे बंद करके और अपनी आंखें आगे की सड़क पर टिकाए गाड़ी चलाते हैं। वे जानते हैं कि भूतिया हाईवे के साथ खिलवाड़ करने की जगह नहीं है। भाग 10 निष्कर्ष। द लीजेंड लिव्स ऑन। भूतिया हाईवे की कहानियां स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे सच हैं या नहीं, यह बहस का विषय है। लेकिन एक बात तो पक्की है, वे एक ठंडी याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला लगता है और जहां मृतकों की आत्माएं अभी भी हमारे बीच घूम सकती हैं। तो ठीक है। अगली बार जब आप खुद को एक अंधेरे और एकाकी हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए पाएं, तो अपनी आंखें खुली रखें और अपनी बुद्धि को अपने बारे में रखें। आप कभी नहीं जानते कि परछाइयों में क्या छिपा हो सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आपका सामना किसी ऐसी चीज से कब हो सकता है
जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसा कुछ जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दे और आपको दुनिया के बारे में आपके द्वारा जानी जाने वाली हर चीज पर सवाल खड़ा